और चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की ताकत की। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत अपनी रॉकेट फोर्स बढ़ाने की तैयारी में है, बनाने की तैयारी में है और इसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय 7,500 करोड़ की लागत से बनी हुई प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की 250 यूनिट का ऑर्डर देने वाला है। ये कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया था। रॉकेट फोर्स से चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर न केवल पानी फिरेगा बल्कि दुश्मनों की हर चाल भी नाकाम हो जाएगी। क्या है ये रॉकेट फोर्स, क्यों पड़ी है इसकी जरूरत हमें, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये प्रलय मिसाइल की ताकत क्या है और खासियत क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रलय का होगा भीषण प्रहार, चीन पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार, दुश्मन ने दिखाई आंख, होगा अचूक वार, हर वार का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। यह है भारत की संघारक बेहद खतरनाक प्रलय मिसाइल, जिसकी दहाड़ से कांपते हैं दुश्मन, जो मिनटों में करती है दुश्मनों को खाक, जिसका निशाना है अचूक, जिसके वार से आ जाती है महाप्रलय। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, बीच हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की ताकत रखती है, यानी दुश्मन को चकमा दे सकती है। डीआरडीओ ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है, नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। मिसाइल में नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगे हैं। प्रलय के निर्माण की बात 2015 से ही चल रही थी। डीआरडीओ ने अपने एनुअल रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था। प्रलय मिसाइल भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनी है। टारगेट को ध्वस्त करने में पूरी तरह से माहिर है। टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता की बात करें तो ये 10 मीटर यानी 33 फीट है, यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होना तय है। प्रलय मिसाइल के अब तक 2 कामयाब टेस्ट हो चुके हैं। दिसंबर 2021 में लगातार 2 दिन में 2 बार इस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। पहला टेस्ट 22 दिसंबर 2021 और दूसरा टेस्ट 23 दिसंबर 2021 को किया गया था। तब से भारतीय सेना में इसे शामिल करने की कवायद चल रही है। प्रलय चीन की डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। खास बात यह है कि इससे रात को भी हमला किया जा सकता है। भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन और पाकिस्तान से है। इनसे एक साथ निपटने में प्रलय बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। चीन के पास प्रलय के लेवल की डोंगफेंग 12 मिसाइल है। पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन से मिली है। गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। प्रलय आधी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार कर सकती है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल को मिलाकर विकसित किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा ये भारत की तरफ से तैनात की जाने वाली एकमात्र पारंपरिक सामरिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। प्रलय मिसाइल का संचालन रॉकेट फोर्स के हाथों में होगा। ऐसे में प्रलय चीन के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का एक विकल्प बन सकता है। प्रलय मिसाइल अपने साथ 350 से 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डेनियल पेनिट्रेशन सबम्यूशन लेकर जा सकती है। प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के बंकर,
कम्युनिकेशन सेंटर और रनवे जैसे अहम लक्ष्यों को मिनटों में खाक कर सकती है। प्रलय मिसाइल चीनी सेना के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। यानी प्रलय मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रलय मिसाइल कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, बता रहे डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ। रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत अब भारत देश में ही मेक इन इंडिया के तहत 250 प्रलय सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। इस मिसाइल के बनाने में कुल 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौरतलब बात है कि इस मिसाइल का वजन 5 टन होगा और जरूरत के मुताबिक इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड या क्लस्टर अम्यूनिशन वॉरहेड लगाया जा सकेगा। ये मिसाइल एक बार में कुल 350 किलो से 700 किलो वजन तक के वॉरहेड्स को ले जाने की क्षमता रखेगी और ये दुश्मन के अलग अलग प्रकार के टारगेट्स को 150 से 500 किलोमीटर की दूरी से एंगेज कर पाएगी। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत अब खुद को पूरी तरह से तैयार करने में जुटा है। अब टैंकों से नहीं बल्कि मिसाइलों से दुश्मनों पर वार करने की पूरी तैयारी है। इसके लिए रॉकेट फोर्स बनाने की पुरजोर तैयारी है। क्या है रॉकेट फोर्स, भारत को इससे क्या फायदा पहुंचेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और नौसेना मिलकर वार करती है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल हैं।